प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आज आपके लिए बता रहे हैं कि आप समझिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, तो हमारा जो टॉपिक है, सब जो सत्य विद्या होती है उसका फल अंत में मोक्ष ही होता है। जैसे मान के चलिए, मैं तो सनातन धर्म के बारे में ही बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सत्य विद्या का मतलब है यम और नियम का पालन जो आदमी या स्त्री करती है, और इसमें अपने खाने पे भी कंट्रोल करता है, यानी यथासंभव खाना और एक टाइम खाना और सात्विक भोजन करना, और परमात्मा का ध्यान चिंतन लगातार, दीर्घकाल और निरंतर, और समय पर, यानी सूर्य उदय से आप 2 घड़ी पहले से कर सकते हैं, और या 3 घड़ी पहले से कर सकते हैं, तो 3 घड़ी बाद तक करिए। तो इस तरह से 1 घंटा पहले करते हैं तो 1 घंटा बाद तक करिए। इस तरह इसमें नियम है, और नियत समय और नियत संख्या में जाप होना चाहिए। अब आप मान के चलिए, हनुमान का मंत्र का जाप कर रहे हैं, या महादेव का जाप कर रहे हैं, या कृष्ण का कर रहे हैं, या राम का कर रहे हैं, या देवी दुर्गा, कोई भी हो, अगर आप नियम से चलने वाले हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, सारे नियमों का पालन यम और नियम में आ जाता है। अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो वो ऐसे अर्थ लगाता है कि मैं भजन किसका कर रहा हूँ, यानी आप माया से संबंधित कर रहे हो कि परमात्मा से संबंधित कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। यानी एक तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं तो मोक्ष प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो ये अर्थ लगाना पड़ेगा कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे हनुमान, या हे महादेव, कृष्ण, राम, कि मैं आपके असली रूप को देखना चाहता हूँ। ये आपने अर्थ लगा दिया, तो मेरा कहने का मतलब आप वेद का मार्ग का अनुसरण करने वाले। अब जब आपका साक्षात्कार होगा, तो मेरा कहने का मतलब ये प्रकाश रूप में होगा। आपको वो दैत्य वाला साक्षात्कार है वो नहीं होगा, क्योंकि आप सारे नियमों का पालन करते हुए आपने अर्थ लगा दिया कि मैं हनुमान जी या राम या कृष्ण, मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूँ। अब असली रूप से आप अर्थ लगा रहे हैं, तो आपने ब्रह्म से अर्थ लगा दिया, क्योंकि जितनी आत्माएं होती हैं, हमारी आत्मा जो होती है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, सग ब्रह्म होती है। तो जब आपने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, अगर आपके प्रारब्ध में है, तो ये समय पर होता है, किसी के करने से नहीं होता है, ये ईश्वर कृपा पर निर्भर करता है। और या फिर आप साधना कर रहे हैं कि भाई हमें तो धन दौलत मिलना चाहिए, और जो है गाड़ी घोड़ा मकान, यानी सुख और वैभव चाहिए, तो परमात्मा वो भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं देता है। लेकिन जिनके प्रारब्ध होते हैं साक्षात्कार के, ब्रह्म प्राप्ति के, मोक्ष प्राप्ति के, उनको ये सत्य रूप में साक्षात्कार करने वाले को नहीं मिलते हैं। उसका खुद का कोई मकान नहीं होता है, ये सांख्य दर्शन में दैवी रखा है। वो किसी दूसरे के बने बनाए आश्रम में, या किसी के माध्यम से बनवाया हुआ आश्रम हो, यानी वो खुद अपने नाम नहीं करा सकता है। इस तरह की इसमें व्यवस्था है, क्योंकि भौतिक क्षमता उसको इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है साक्षात्कार करने वाले को सत्य रूप में।
अगर वो दैत्य रूप में साक्षात्कार करता है तो ये दैत्य रूप में साक्षात्कार शुद्ध नहीं माना जाएगा और इसको ब्रह्म साक्षात्कार हम नहीं कह सकते। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। मैं वेदांत से बोलता हूँ और वेदांत की मैं बातें करता हूँ। लाग लपेट की और कोई इद्दी सिद्धि की इसमें कोई बात नहीं होती है। तो सभी विद्याएं अंत में मोक्ष देने वाली हैं, इसमें सबकी समानता है, किंतु किसी का ब्रह्मलोक में जाना और किसी का यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना इत्यादि जो फल है उनका निषेध नहीं किया गया है, जिससे मृत्यु से पूर्व ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। समझ रहे हैं आप? यानी जिसका साक्षात्कार हो गया इसी शरीर से प्रकाश के रूप में, शुद्ध रूप में, उसको ब्रह्मलोक की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। वो यही ब्रह्म को प्राप्त हो गया, उसके लिए यात्रा करने का कोई चांस नहीं होता है। उसको सारी चीज़ ब्रह्म यहीं प्राप्त कर लेता है, वो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसको जाना पड़ता है ब्रह्मलोक में या देवयान मार्ग में? जिनकी इच्छाएं होती हैं, जिनको यहाँ साक्षात्कार नहीं होता है और वो लंबे समय से यम और नियम का पालन कर रहे हैं और भौतिक संपदा भी चाहते हैं और वो ब्रह्मलोक में जा कर के कुछ इच्छाएं हैं उनकी वहाँ पूर्ति होती है। इस तरह से ब्रह्मलोक में जाना होता है। तो जिसकी किसी प्रकार की वासना शेष नहीं है, अन्य किसी लोक में जाकर सीधा ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर, यानी जिसको भोग भोगने की कोई इच्छा नहीं है कहीं भी, या तो सतलोक में यहाँ पर भी उनको साक्षात्कार होता है, अन्य को नहीं होता है। और ना किसी लोक में जाकर सीधा ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु के समय शरीर के पांचों तत्व पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं। यही सभी सनातन ग्रंथों का फल है। ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ 7:30 मिनट का वीडियो हो चुका है। नमस्कार।